बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह से हम नेक लाइन कैसे आसानी से बना सकते हैं, और इसका बहुत ही आसान सा तरीका मैंने शेयर किया है। किस तरीके से मैंने इसको बनाया है वो बहुत ही आसान है, आप आराम से इजीली इसको बना सकते हैं और इतना प्यारा सा नेक लाइन ये तैयार हो जाता है। अभी हम इसको बनाने का पूरा तरीका आपके साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने 3 पट्टियाँ काट ली हैं इस तरीके से, और इनके नीचे मैंने कैनवस पेपर अटैच कर लिया है। 1.2 इंच इसकी चौड़ाई है इन दोनों पट्टियों की, और इसकी जो लेंथ है पट्टी की वो मैंने रखी है 12.5। इन दोनों पट्टियों की जो लेंथ है वो 12.5 रखी है, और इसकी जो है चौड़ाई वो मैंने तकरीबन 4 इंच रखी है, और इसकी जो लेंथ है वो भी हमने उतनी रखी है, 12.5 इसकी लेंथ है। ये जो दोनों पट्टियां हैं ऊपर वाली, ये हम नीचे इसके अटैच करेंगे ब्लैकेट बनाने के लिए लंबी, और ऊपर से हम नेक लाइन इसका बे शेप में थोड़ा सा बोट नेक में ऊपर से कटिंग करने लगी हूँ। इसके लिए मुझे इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 चाहिए थी, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 5 इंच रखी है। 5 इंच इसकी हमने लेंथ ले ली है, 4.5 इसकी हमने विड्थ ले ली है। और नीचे जो मैंने कट लगाना है उसके लिए मैंने अलग से 2 इंच इसकी लंबाई ली है, और तकरीबन 2.1 साइड से मैं इसकी ऊपर से जो है कट का शेप दूंगी। एक साइड से 2 इंच है और दूसरी साइड से भी 2 इंच, तकरीबन कुल मिला के ये 4 इंच बन जाएगी। ऊपर हमने गुलाई दे ली है, ऊपर वाले कट से नीचे कट को मिला दिया, नीचे वाले कट को। अब हमने जो कट लगाना था नीचे उसको भी हमने मार्क कर लिया है, और ये हमारी टोटल जो लेंथ है वो 7 इंच बन गई है। ऊपर हमने 5 इंच ऊपर वाला रखा था राउंड, जो है राउंड ऊपर से, और जो नीचे कट लगाया वो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। कुल मिला के 7 इंच हो गई। अब नीचे हमने जो इसकी बटन पट्टी बनानी है उसकी मैं लेंथ लेने लगी हूँ। अभी हमने ऊपर से लेके नीचे तक 15 इंच पूरा रख लेना है। आप चाहें तो आप 18 भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसकी जो है थोड़ी कम लेनी है मैंने इसकी लेंथ। 18 पे भी ये ठीक बन जाती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम राउंड ऊपर वाला जो नेक लाइन है उसको कट कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, इस तरीके से बस बनाएंगे तो आप इजीली इसको बना सकेंगे। ऊपर वाला कट हमने जो है उसको भी काट लिया है। अब नीचे जहाँ पर हमने ये लंबी स्ट्राइप्स बनाई हैं वो अटैच करनी है, तो वो अब मैंने बटन पट्टी काट ली है। यहाँ पर मैं एक तिरछा कट लगाऊंगी इस तरह से ट्रायंगल शेप में, इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे। ये जब हम स्टिच करेंगे तो इसमें हमारी हेल्प करेगा। ये देखने में हमारी जो कटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है शर्ट की। अब क्या करना है, हमने पट्टियाँ काटी थी उनको हमने प्रेस कर लेना है। दोनों साइड से मैं मोड़ लूँगी इनको, इस तरह से दोनों साइड से मोड़ के अच्छी तरह से, तो उनको प्रेस की मदद से हम इसकी तय बिठा लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड से इन पट्टियों को प्रेस कर लिया है। अब हमने इसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। डबल फोल्ड करके तो फिर हम इसको शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से प्रेस करके अगर हम इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही नीटली लग जाएगी पट्टियाँ हमारी, इसमें कोई भी सिलवट वगैरह नहीं पड़ेगी। और जब हम ये काटने लगेंगे तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि इसको हमने जो कपड़ा हमारा होता है उसकी चौड़ाई वाली साइड से हमने ये पट्टियाँ काटनी है। जिधर हमारी वो किनारी होती है, कपड़े की जो कन्नी होती है, उस साइड से हमने ये नहीं स्ट्राइप्स काटनी। उसमें लचक नहीं होती कपड़े में, और जिस साइड से थोड़ा खिंचता है कपड़ा वहाँ से हमने कपड़ा लेना है इन स्ट्राइप्स के लिए। अगर उस साइड से हम ये स्ट्राइप्स बनाएंगे तो हमारा जो नेक लाइन है वो बहुत ही नीटली बन जाएगा। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमने ऊपर जो नेक लाइन है उसके लिए उरेब पट्टी यहाँ से निकालनी है।
ये जो मैं उरेब पट्टी निकालने लगी हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं उतनी ही लूँगी जितनी नीचे वाली जो स्ट्राइप्स हमने तैयार की हैं बटन पट्टी के लिए, उसकी चौड़ाई थी, उसकी इसकी भी हम उतनी ही रखेंगे। तकरीबन 1 इंच और 2 पॉइंट थी। अब मैं ये जो लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ 1 इंच के ऊपर कर रही हूँ और इसके बाहर बाहर मैं दोनों साइड पे 1-1 पॉइंट ज़्यादा कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हम इसकी टेढ़ी तिरछी पट्टी काट लेंगे। उरेब पट्टी, उरेब जो पट्टी होती है वो गुलाई जहाँ पर हमने देनी होती है वहाँ पर अगर अटैच करें तो जिस शेप में हम इसको बनाना चाहें उसी शेप में ये बन जाती हैं। बस इसको भी हम उसी तरीके से दोनों साइड से मैं इसको प्रेस कर लूँगी और इसकी तह बिठा लूँगी। दोनों साइड से मैं इसको मोड़ते हुए इस तरह से प्रेस की मदद से इसको सीधा कर लूँगी। दोनों साइड्स को जितना जितना मुझे ये इसको अंदर फोल्ड करना है उतना उतना मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी और ऊपर मैं प्रेस कर लूँगी। इसके बाद फिर हम इसको फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर तीनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये हमने बिल्कुल जो हमारी उरेब पट्टी थी उसको मैंने उसी तरीके से इस्त्री की मदद से बिठा लिया था प्रेस करके। अब हमने जो नेक लाइन कटा हुआ है उसके ऊपर ऊपर मैं इसको रखती जाऊंगी और इसको बिल्कुल राउंड शेप दे दूंगी। ये एक बहुत ही आसान तरीका है राउंड शेप देने का। अगर आपके पास है उरेब पट्टी तो उससे आप जिस शेप में चाहें उसी शेप में आप इसको प्रेस के ज़रिए आप इसको बिठा सकती हैं इसकी तय। जिस तरह से मैं ये नेक लाइन के साथ साथ इसको शेप दे रही हूँ। हाफ़ पट्टी को हम एक साइड से इसकी शेप दे लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी उसी तरह से इसकी शेप को मैं प्रेस करके तो इस तरह से कर लूँगी। बस तो अभी हम इन पट्टियों को अटैच कर लेंगे शर्ट के ऊपर। अब ये जो कट हमने लगाया है ये हमारा हेल्प करेगा जब हम पट्टी यहाँ तक स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हमने शुरू कर लेनी है पट्टी को सिलाई करना। ये जो फोल्ड की हुई है ऊपर नीचे हमने पट्टी इसके सेंटर में बिल्कुल हमने शर्ट का जो कपड़ा है उसको एडजस्ट कर देना है और इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे हमने इसको सिलाई करते जाना है। यहाँ पर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। यहाँ पर नीचे वाली साइड पे जो बटन पट्टी थी वो हम लगा रहे हैं इस तरह से। शर्ट का जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल इसकी अंदर वाली तह में रखना है हमने। और जो ये हमारा कपड़ा है उसको हमने बिल्कुल लूज़ छोड़ते रहना है, इसको खींचना भी नहीं है और पट्टी को भी नहीं खींचना। अब यहाँ पर जो हमारा ये जो कट है नीचे वाला, इस पर हमें थोड़ी सी बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत है कि जितना सारा हमारा ये कट लगा हुआ है यहाँ तक मैं इसको सिलाई करूँगी और बाकी फिर मैं नीचे उतार दूँगी सिलाई को। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा पूरी ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये पट्टी लगा दी है। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड वाली जो पट्टी है वो भी हम इसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन ये मैं नीचे वाली साइड से लगाऊंगी शर्ट के। उसी तरीके से हम इसको भी लगाएंगे। ना हम पट्टी को ज़्यादा खींचेंगे और ना ही शर्ट वाले कपड़े को, दोनों को ही हमने यहाँ पर लूज़ छोड़ के रखना है। बहुत ही आसान तरीका है इस नेक लाइन बनाने का और ये बहुत ही प्यारा लगता है नेक लाइन पहना हुआ भी। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो बहुत ही सफाई के साथ बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा नेक लाइन आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया था इसको हम उल्टी साइड पे इस तरह से मोड़ लेंगे शर्ट को। टर्न आउट करने के बाद ये जो है कट हमारा ये नीचे की साइड पे आ जाएगा और दोनों पट्टियों को हम मिलाते हुए इस तरह से इस कट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
इस कट की मदद से हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आ जाएगी। और जब हम दूसरी साइड पे शर्ट को टर्न करेंगे तो शर्ट के जो नेक लाइन का नीचे वाला पोर्शन है उसमें कोई सिलवट, कोई बल नहीं पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रहे कि जितनी हमारी ये स्ट्राइप्स की चौड़ाई है इतनी ही दोनों की चौड़ाई मिलाकर आप लोगों ने इतना ही कट लगाना है। इससे ज़्यादा अगर लगाएंगे तो वो फिर आपसे बैलेंस नहीं होगा, वो फिर इसके कॉर्नर जो है सिलाई के वो बाहर निकल आएंगे। अगर हम बिल्कुल इसके मुताबिक लगाएंगे जो हमने स्ट्राइप्स काटी थी, जितनी हमारी फ़ोल्ड करके इनकी चौड़ाई है उतना ही आप कट लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अब देखिए हमने सीधी साइड इसकी कर ली है नेक लाइन की, और ये बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा और बहुत ही सफाई के साथ नीचे वाला जो है बटन पट्टी वाला हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। और ऊपर वाला जो कट है वो भी इसी के साथ ही हमने बना लिया है। अब जहाँ तक मैं इसके नीचे वाली पट्टी लगाऊंगी वहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। ये वाली पट्टी लगाकर हम नीचे से इसको ब्लाइंड कर देंगे। इस पट्टी को तैयार करने का यही तरीका है कि मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली थी और लंबाई इसकी हमने उसी के मुताबिक ले लेनी है। 7 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिया और एक साइड से इसको खुला छोड़ दिया है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। सीधी साइड इसकी रख के यहाँ पर एक साइड पे पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, और जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि जो पहले हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ऊपर ही बिल्कुल इसकी भी स्टिचिंग ऊपर ही आनी चाहिए। अगर 2 सिलाइयाँ लग जाएंगी तो वो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। जो पहले वाली सिलाई है बिल्कुल मैं उसके ऊपर ऊपर ही जाऊंगी। ऊपर से हमने बिल्कुल इसको सीधा रखना है और दोनों जो मैंने ऊपर चॉक्स के निशान लगाए हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो ये कपड़े में नेक लाइन में झोल पड़ जाएगा, सिलवटें आ जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगता। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा नेक लाइन, और कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। बस अभी हम दूसरी साइड से भी इसको मैं ब्लाइंड कर दूंगी, और बस इसके दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए। ये जो दोनों पाइपिंग वाली पट्टियाँ थी हमारी, इनको बिल्कुल बराबर में हम रख लेंगे और इतना ज़्यादा इसके अंदर हम गैप नहीं छोड़ेंगे। अगर हम गैप छोड़ेंगे तो जो शर्ट की है मेजरमेंट वो अपनी जगह पे फिट नहीं आएगी, उसमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हमने इसको ब्लाइंड कर दिया है नीचे कपड़ा लगाकर। सिलाई को हम पक्का कर लेंगे दूसरी साइड पे मोड़ के। अब हम ऊपर वाला जो राउंड शेप में हमने ऊपर कटिंग किया था नेक लाइन, थोड़ा सा ये हमारा जो है वो बोट स्टाइल में है। तो आपको पता ही होगा कि जो बोट स्टाइल में होता है उसकी थोड़ी विड्थ ज़्यादा होती है और वो उसकी डीपनेस जो होती है वो थोड़ी कम होती है। यहाँ पर जो हमने तैयार की थी ऊपर वाली पट्टी राउंड नेक के लिए, ये हमने उरेब कपड़े की पट्टी काटी है। तरीका हमारा सेम वही रहेगा। शर्ट के कपड़े को हम इसके अंदर दबाते हुए सिलाई कर लेंगे, और फिर मैं यहाँ पर बताऊँगी कि ना ही हम कपड़ा खींचेंगे बिल्कुल भी, और ना ही ये जो पाइपिंग हमने इसकी बनाई हुई है रेब कपड़े की उसको भी नहीं हमने खींचना। जब ये नेकलाइन बन जाता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नीटनेस और बहुत ही ज़्यादा सफाई आ जाती है। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा ख़ुद भी या बनवाइएगा इसी डिज़ाइन का। और स्पेशली जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं उनके कुर्तों के ऊपर तो ये बहुत ही कमाल लगता है बना हुआ।
इस तरह से नेक लाइन अगर आप बनवाएंगे तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये जो नीचे लूप्स हमने लंबी इसकी रखी हैं, इसके ऊपर चाहें तो आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, और चाहें तो इसको ऐसे सादा जैसे बना हुआ है एज़ इट इज़ भी आप इसको पहन सकते हैं, ऐसे भी ये अच्छा लगता है। और अगर ऊपर कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग करना चाहते हैं, बटन्स वगैरह बीड्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। बस यहाँ पर हमारा जो नेक लाइन है वो तकरीबन आलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हसीन बनता है ये। इस तरह से नेक लाइन अगर आप लोग भी बनाएंगे तो। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।